कुछ अनजान मित्रों ने मुझे चोपटा से सगर गांव तक छोड़ा और आज मुझे ऐसा लगा कि मैं शिव जी के पास नहीं जा रहा। मुझे भोलेनाथ अपने पास बुला रहे हैं। सगर गांव, जहां से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ की शाम का अपना ही एक आनंद था। हरियाली होटल में रुकना, झरने का मधुर संगीत वाला पानी और ऊंची ऊंची पहाड़ियां, एक नया परिदृश्य जहां दूर दूर तक केवल शांति थी। ये देखिए मेरे पीछे मंदिर, और अभी जो मैं खा रहा हूँ दूध बन, शानदार तरीके से। देसी दूध है और मैंने बन को मतलब बटर में लगा के दिया। वाह, मज़ा आ गया। हमने अपनी रात झरने की प्यारी सी आवाज़ को सुनते हुए बिताई और अगले दिन निकल पड़े अपनी रुद्रनाथ जी की यात्रा पर। आप रुद्रनाथ जी के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मार्ग से जा सकते हैं, पर हमने इस बार वह मार्ग लिया जिससे गांव वाले यात्रा करते हैं। कुछ नए दोस्तों और अपने गाइड के साथ हमने अपनी यात्रा जंगल की ओर अग्रसर कर दी। मन में व्यग्रता थी, जंगल के अद्भुत दृश्यों को देखने की उत्सुकता थी। यह जंगल का वही मार्ग था जहाँ से रुद्रनाथ जी की डोली गुजरती है और गोपेश्वर जाती है। यहाँ आकर मुझे पता चला कि अनसुईया माता जी का भी मंदिर है, जो मंडल से ट्रैक करके जा सकते हैं, जहाँ की मान्यता बहुत है। लोगों का, इसलिए आपको इस एरिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनका नाम जो है वो उसी अनसुईया माँ के नाम से, बिल्कुल अनसुईया प्रसाद ऐसा नाम रखते। बिल्कुल बिल्कुल 10-10 12-12 साल शादियों के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे वो माँ के दरबार आता है। अभी दिसंबर में होता है ना वो मतलब एक्चुअली यहाँ पे 5 डोलियाँ जाती हैं सब, तो रात को सब जागरण होता है। 5 डोलियाँ मतलब सर कब आती हैं? ये दिसंबर में है सर, वो ना दिसंबर में होता है वो, वहाँ पे रात्रि भर जागरण होता है वो, तो उस टाइम पे 5 डोलियाँ आती है सर ना, मतलब हर गांव की। हमारे गांव के नहीं, बीच में देवलधार पड़ता है, वहाँ की है, बड़द्वारा की है, और ये क्या बोलते हैं सग्गर की है, और मंडल की भी है, और एक अनसुईया भी है। मतलब टोटल 5 डोलियाँ हैं, तो रात भर वहीं रहती है डोलियाँ सब गाँव में। अनसुईया माता में? हाँ, अनसुईया माता में, लेकिन मंदिर में नहीं रहती, वो जंगलों में रहती है अलग अलग, और फिर मिलती हैं और फिर सुबह मिलेंगी वो। तो रात भर मतलब फिर जितने भी कपल हैं जिनको मतलब बच्चे नहीं हैं, मतलब कई साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितने साल भी हो गए, तो रात भर मतलब वहाँ पे जागरण करते हैं। तो उनको सपना आता है, जिसको अगर मतलब जो श्रद्धा से होगा तो उसका होता ही है, मतलब ऐसा। अनसुईया माता जी की महिमा सुनने के बाद हमने यात्रा फिर से आरंभ कर दी और रास्तों की सुंदरता ने इस बार फिर मन मोह लिया। एक नहीं, कई बार हमने छोटे छोटे पानी के नालों को पार किया और पहाड़ों से आता मधुर पानी का संगीत तो हमारे साथ आरंभ से ही चल रहा था।
कुछ किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद बीच जंगल में हमें मिला कैलाश एडवेंचर बेस कैंप। यहाँ पर 1-2 दिन की कैंपिंग करने का भी अपना आनंद होगा। क्या बना रहे हैं भैया? ये आलू के पराठे? आलू के पराठे सर। और ये आलू देसी हैं? जी सर, यहाँ के लोकल आलू ना। लोकल आलू हैं। जी। और ये क्या है सर? ये छोले है सर, ये एकदम गर्मा गर्म और ताजे है। वाह, फुल देसी खाना, शानदार। और ये आपके लिए गर्म पानी। ये गर्म पानी हो रहा है। जी सर। स्वादिष्ट पराठे खाने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए, मूली खर्ग। ये है बुरहानस के पेड़, और ऐसा कह रहे हैं कि जो तुंगनाथ में हमने देखा था वो सुमेरु रोडवेंस से हम बोलते हैं, वो है। सगर कहाँ पे? सगर विलेज वो सामने, जो गाँव सगर विलेज वो रहा। वो सामने। और वहाँ से ऐसे जाते हैं ये पुंग बुगिया। वो है पुंग बुगियाल, जो हमने मिस कर दिया है क्योंकि हम एक दूसरा रूट ले रहे थे, नया ट्रेडिशनल रूट जो गांव वाले यूज़ करते हैं ऊपर जाने के लिए। और ये पुंग बुगियाल से फिर कैसे जाएंगे सर? जी सीधे ऊपर जाना, वो सामने पे दूसरा है, ये सामने वो सामने में दूसरा है। जी। तो वो क्या कहलाता है? ये है मूली खर्क। मूली खर्क। तो हम मूली खर्क में पहुँचेंगे। जी, हम मूली खर्क में अटैक में। यहाँ पर हमें कई गौशाला, काउशेड भी देखने को मिले और भेड़ बकरियों का प्यारा सा झुंड भी।
आगे थोड़ी और पदयात्रा करने के बाद एक अद्भुत दृश्य देखकर मन गदगद हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो मैं वैली ऑफ फ्लावर में आ गया हूँ। जंगल में मंगल। और ये देखिए शानदार बेरी खाने को मिल रही है। थोड़ी खट्टी है तो शायद विटामिन सी से रिच होगी, मिनरल्स से भरपूर। थोड़ी जूसी भी है तो वाटर कंटेंट भी होगा इसमें। हाँ, तो इसको अमेस बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। और इसका अचार भी बनता है और थोड़ा हार्डिंग भी बनता है इसका, तो थोड़ा खट्टा होता है। जंगली स्ट्रॉबेरी, और इसे खाया भी जाएगा। देखते हैं कैसे। ये मैंने अब छिल लिया है, अब छिल के देखते हैं। मज़ा आ गया। सुंदरपूर्ण दृश्यों को निहारते हुए हम पहुंच गए मूली खर्क। ये हमारे गाइड पुरुषोत्तम जी, इन्होंने हमको यहाँ से कहीं जंगल से लेके आया है, और जो नॉर्मल जो रूट गवर्नमेंट ने डिसाइड की वो ये है, और हमें अब यहाँ जाना है। इसके आगे जाना है। तो सर ये वाला रूट जो है ये ग्वाड़ विलेज से आता है। डायरेक्ट आप अगर कभी आना होगा तो आप हरियाली रिजॉर्ट में रुको और वहाँ से डायरेक्ट ये वाले रूट से आप आ सकते हैं। और दूसरा रूट सगर वाला है जो परमानेंट रूट है, मेन रूट जो परमानेंट रूट है। वहाँ से आपको सबसे पहले सगर विलेज मिलेगा, उसके बाद ऊपर पुंग बुग्याल मिलेगा, और पुंग बुग्याल के बाद ये मूली खर्क हो गया। अगर आपको ग्वाड़ विलेज से आना है तो हरियाली से सीधे आप आ जाओ केलोड़ी,
वहाँ पे बेस कैंप कैलासा बेस कैंप है। उसके बाद आप चूयानी एक वो है बुग्याल है। चूयानी के बाद आप डायरेक्ट मोली खर्क में आ सकते हैं सर। तो ये मोली घर के, और अब हम इसके आगे अब पनार जा रहे हैं। हाँ पनार, उससे पहले आपको लुईटी पड़ेगा, लुईटी पड़ेगा, लुईटी बुग्याल पड़ेगा, उसके बाद पनार जाएंगे। पनार जाएंगे। और पनार के बाद आप पित्रधार तक चढ़ाई है, और पित्रधार के बाद पूरा डाउन है रुद्रनाथ तक। ठीक है सर, थैंक यू। अब हमने अपनी यात्रा यूटी बुग्याल के लिए अग्रसर की। रास्ता अभी भी आसान नहीं था। मस्त चूल्हा है और चूल्हे में बनी हुई मैगी खाया जाएगा आज। बेहतरीन यहाँ पे सोने का भी अरेंजमेंट है रात के लिए, और उन्होंने लिखा हुआ है पूरा हमें यहाँ रहना खाना एवं घोड़ा खच्चर की उचित व्यवस्था है। नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, किशन सिंह बिस्ट। ये रहा लूटी और ऊपर पनार। यूटी बुग्याल से हम और थोड़ा आगे बढ़े और पनार से पहले एक कैंप में रात्रि में रुकने का निर्णय लिया। हमने यहाँ रात्रि में भोजन का बहुत आनंद उठाया। भोलेनाथ का नाम लेके और अगली सुबह के रुद्रनाथ जी के भव्य दर्शन के स्वप्न लिए हमने पूरी रात निकाली। एक स्वप्न जो कल पूरा होने वाला था। जय केदार, जय भोले।